मैं उस बैलगाड़ी में पीछे बैठ गया। तभी उस व्यक्ति ने मुझसे बोला, आप आगे बैठ जाओ। ये सब मेरे लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि कुछ समय पहले ये लोग मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि ये मुझसे बात करने के इतने इच्छुक हो गए। आज की रात कुछ तो अलग हो रहा था। मम्मी से कभी इतना झगड़ा नहीं हुआ, और होता भी था तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। कई बार मम्मी से पिटे भी थे, परंतु कभी घर से बाहर निकलने का मन में विचार नहीं आया था। मैं थोड़ा सहमा हुआ था, इसलिए मैं बिना कुछ बोले आगे आकर बैठ गया। अब मेरे आगे सिर्फ एक बुजुर्ग बचे, 60 या 65 साल की कुछ उम्र रही होगी उनकी, जो बैलगाड़ी कोचला रहे थे। मैं आगे देख रहा था। रास्ता बेहद ही खराब था। कुछ समय पहले ये पतला रास्ता था जो सही था, परंतु ये रास्ता हाईवे से दूर एक कन्नौज शहर को जोड़ता था, इसलिए सरकार ने इस रास्ते का चौड़ीकरण करने के आदेश दिए थे। तो पुराना वाला रास्ता तोड़कर उस पर छोटे छोटे पत्थरों को बिछाया गया था, जो रास्ते को और भी भयानक बना रहे थे। मुझे उन पत्थरों पर चल रही बैलगाड़ी की आवाज बिल्कुल शांत माहौल में चारों तरफ गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। मैंने सहसा उस आवाज का और उछलते पत्थरों का मिश्रण देखने के लिए पीछे घूमा तो वाकई ये किसी भयानक सपनों से कम नहीं था। उसमें बैठे सभी व्यक्ति मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रहे थे, जो इतनी रात में सुनसान रास्ते पर और भी डरावनी हो जाती है। मैंने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और फिर मैं आगे मुँह करके बैठ गया। वैसे मेरे मन में बेहद ही पैरानॉर्मल साइंस की बातों ने उमाड़ बांध दिया था। मेरे अकेला मन कभी किसी बातों कुछ बहाना करके दबा देता, कर भी कुछ। लेकिन जन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई राजधानी के एक सुप्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ रहा था। एक पैरानॉर्मल प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रो शून्य एमिली विलियम्स आए हुए थे, जो पैरानॉर्मल साइंस के प्रवक्ता थे, जो पैरानॉर्मल साइंस और भूत प्रेत के बारे में बता रहे थे। परस्त उस समय हम अपने दोस्तों के साथ उस सभागार में पीछे बैठे हुए मस्ती कर रहे थे। अब बैलगाड़ी गति में थोड़ा परिवर्तन होता दिख रहा था। जो कुछ समय पहले रेंगते हुए चल रही, अब उसकी गति में जो जो आगे जाती थी और तेज हो रही थी। मेरे लिए एक तरफ खुशी की बात थी कि मैं जल्दी हाईवे पर पहुंच जाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरे मन ये हो रही जिज्ञासा इन सब विस्मयास्पद घटनाओं के बारे में उल्टा सीधा सोचने पर मजबूर कर रही थी। धन्यवाद। बैलगाड़ी की गति में परिवर्तन होने के पीछे क्या कोई रहस्य था? क्या मैं हाईवे तक पहुंच? इन सभी सवालों के लिए पढ़िए अगले पार्ट 3 को।